नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर का सेट नंबर आज हम लोग जो है 7 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले 6 तक आपको ऑलरेडी आपको क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा अवेलेबल। तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज कर दिया गया है। तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपका होगा। और देखिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपको प्रिपरेशन चाहिए तो प्लेटफॉर्म एजुकेशन के जो आपका तरफ से आपका जो आपका प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर आपका पटना में आपका है, इसके तरफ से क्या है कि अपडेटेड बुक आपका लगातार आपको अपडेट आपका करके जो है आपका दिया जाता है। चाहे आपका प्रीवियस पेपर हो, चाहे आपका जो है लेटेस्ट आपका प्रैक्टिस सेट आपका हो, बुक के मामला में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपका बिहार एसएससी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट वाइज आपको बुक आपको करके आपको दिया जाता है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वही आपको परचेज करना है। लेकिन जो आपका प्लेटफॉर्म का है, इसमें क्या है कि आपका सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको पूरा पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है। तो पीडीएफ को लेकर के भी आप लोग जो है सारे जो है सोल्यूशन को आप लोग कर पाएंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहा जा रहा है कि डैश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता डैश देश रहा था। तो साथ ही याद रखेंगे, आईसीसी जो T20 आपका है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और इसका जो विजेता टीम है आपका ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे, टोटल आपका 395 अनुच्छेद आपका था, और टोटल अगर देखा जाए तो आपके 8 अनुसूचियां इसके अंतर्गत आपका वर्णित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसको तो आपको डायरेक्टली जो है माइंड में आपको भी आपको ठोक लेना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, और ध्यान रखेंगे गरीबी हटाओ जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना का आपका जो है मुख्य आपका उद्देश्य था। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों कहा जा रहा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो है किस वर्ष लागू किया गया है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका जो है 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये सरोजिनी नायडू को जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला के नाम से भी आपके जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया कि बिशप किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी बिशप जो है ये किस खेल से आपका संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे, आपका शतरंज से आपका संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर बात करें कि शतरंज का जो है ये आपका जन्मभूमि कौन से देश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके भारत को। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिस्र में जो है इसे कहा जाता है खमसीन। क्या कहा जाता है, इसे खमसीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। देखिए साथियों, याद रखेंगे कि भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ध्यान रखेंगे, आपका भारत रत्न हो जाएगा। और ये जो सर्वप्रथम आपका दिया गया था, ये प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे, ये आपको हमें बताना है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और साथ ही याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत का जो है प्रथम आपका उपराष्ट्रपति के पद पर जो है नियुक्त हुए थे, तथा जो है द्वितीय जो है ये राष्ट्रपति के पद पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है इन्होंने कार्यभार को संभाला था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साथियों याद रखेंगे, ये आपका जो मापा जाता है थोक आपका मूल्य सूचांक के द्वारा जो है भारतीय मुद्रास्फीति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो साथ ही याद रखेंगे, आपका अलाउद्दीन जो है खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके शासनकाल में जो है माप तौल की व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा कहा जा रहा है कि इंटर कॉम्सन कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लून आपका 25। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथ ही आपका किया गया है एलेसेंड्रा कोरब को किया गया है। ऑप्शन आपका जो है
ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, पूछा रहे कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसने कि प्रथम बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है पदभार संभाला था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जो है आर्टिकल आपका 368 आपका संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट आपका है जो कि बार बार आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था। तो सद याद रखेंगे कि भारत का जो झंडा है इसका जो डिजाइन आपका तैयार किया गया था ये पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। वही दोस्तों बात करें कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये कहा जा रहा है कि कब स्वीकार किया गया था। तो आपके जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, ये आपको हमारा बताना है। तो सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो यहाँ पर बताना है कि किस रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ याद रखेंगे सत्यमेव जयते जो है ये भारत का आपका राष्ट्रीय आपका क्या है, तो राष्ट्रीय आपका जो है शब्द आप बोल सकते हैं। भारत का क्या है, तो राष्ट्रीय जो है ये आपका शब्द या फिर राष्ट्रीय आप जो है चिन्ह भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कोई नहीं आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है राष्ट्रीय आपका चिन्ह भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आप डायरेक्टली आप जो है इन चीज़ों को जो है सत्यमेव जयते को जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सत्यमेव जो जयते है ये क्या है, तो अशोक चक्र पर आपका क्या है कि इस पर जो है ये आपका अंकित है, आपका सत्यमेव जयते आपका अंकित है। लेकिन इसको आप जो है राष्ट्रीय चिन्ह आप डायरेक्टली आप कैसे बोलेंगे जब तक कि आपका जो है इस पर आपका अंकित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये मत लगाना आप सभी लोग, और नहीं तो आपका कोई आपका अदर होगा, ठीक है। तो इसको नहीं लगाना, ये अगर लगाते हैं तो आपका गलत है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन था इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो टेलीविजन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आपको 1959 में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ याद रखेंगे आपका कीव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार आपका रिपीटेड आपका है। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है पुस्तक आपके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी आपका जो है सिकियांग, जो कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसकी देखिए अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग आपका जो है 6300 आपका किलोमीटर जो है इसकी आपके लंबाई है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि निम्न में कौन कहा जा रहा है कि कंठी जलधारा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये देखिए आपका लेब्रोडोर जो है ये आपका जो है ठंडी जलधारा है, सॉरी ये आपका ठंडी जलधारा है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की प्रथम महिला राजदूत थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने कहा जा रहा है कि अक्षांश का अंतर है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका 2 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ये आपका मरकत द्वीप आपका हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप में आपका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका किया गया था बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि आपका जो है राष्ट्रभाषा के रूप में जो है हिंदी को आपको जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों याद रखेंगे आपको आपका 305 ईसा जो है पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस आपका जो है निकेटर के बीच आपका जो है युद्ध आपका लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको बताना है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका कहा जा रहा है कि तापमान 45 से कहा जा रहा है कि 55 डिग्री आवश्यक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो कपास की खेती के लिए अगर हम बात करें तो 21 डिग्री से आपका जो है लगभग आपके 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो आपका उपयुक्त आपका माना जाता है कपास के लिए, तो ये आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको जो है
सही दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं कहा जा रहा है कि सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया है बिहार में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि अहोम, कहा जा रहा है कि अमो घर्षण, कहा जा रहा है कि घर वर्ष, कहा जा रहा है कि घवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? ये आपको मैं बताना है। तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका कब हुआ था, ये युद्ध आपका कब हुआ था, तो आपका 1500 आपका जो है 69 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, गलत आपका हो गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो आपका तराइन का आपका द्वितीय युद्ध हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो आपका तराइन का जो आपका प्रथम और द्वितीय दोनों युद्ध के बारे में याद रखना है। अगर हम बात करें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया था, ये आपका 1100 आपका 91 में हुआ था। वही साथियों अगर द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें तो आपका 1100 आपका 92 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, माफी चाहेंगे, आपका गलत हो गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि अकबर ने, कहा जा रहा है कि 1569 ईस्वी में, कहा जा रहा है कि कलिंजर पर विजय प्राप्ति की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग याद रखेंगे, ये लोकसभा का जो आपका विघटन होता है, ये राष्ट्रपति के जो है प्रशासनिक शक्तियों में आपका शामिल नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो कहा जा रहा है कि निर्विरोध नहीं चाहते हुए कहा जा रहा है कि नहीं चुने गए हैं? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो निर्विरोध जो है ये कौन से राष्ट्रपति जो है नहीं चुने गए हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर आपका जो है जो आपका वेंकटरमन आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक कहा जा रहा है कि अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 84वां। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर आपको दिया है कि धाराशाही होने के लिए कहा जा रहा है कि लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो कथन है आपका, ये लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मीन कैंप के लेखक कौन है, कौन था? ये आपको हमारा बताना है। तो मीन कैंप के अगर लेखक की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा हिटलर। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मीन कैंप के जो है लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिए असम भी जो है ये आपके बांग्लादेश की सीमा के साथ लगता है, त्रिपुरा आपका लगता है, मेघालय आपका लगता है, और साथ ही जो है पश्चिम बंगाल आपका लगता है। लेकिन यहाँ पर नागालैंड की अगर बात करें तो ये आपका नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा नागर शैली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिनी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना शोरी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस देश से संबंधित है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा शूटिंग से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा सचिंद्र नाथ आपका सन्याल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे 44 नंबर में आप सभी लोगों को बताना है कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि कहा जा रहा है कि संरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल में क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका हो जाएगा बुशमैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश पर्वतमाला
व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिंद। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किया था राजकुमार शुक्ल ने। ध्यान रखेंगे, राजकुमार शुक्ल ने जो है ये महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द पॉवर्टी ऑफ का जा रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स का जा रहा है कि एमेंडर का जा रहा है यहाँ पर आपका एबेंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये लिखा गया है आपका मेघनाथ देसाई के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, पूछा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उसके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 1300 जो है 9 को किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका आर निदेश हो जाएगा। आर दिनेश आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, करंट का क्वेश्चन है और रिसेंटली अभी आपका बिहार पुलिस एसआई का एग्जाम भी आपका है, तो इन सभी में आपके जो है काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसी वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्ययन के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया है। तो ये आपका आर दिनेश हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम जल के नीचे का जा रहा है कि सुराही भरने के लिए रखते हैं तो का जा रहा है कि जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका अनुनाद, मात्र एक आपका कारण क्या है? अनुनाद। और अनुनाद के कारण से ही ध्वनि जो है एक दूसरे के सतह से जो है रिफ्लेक्ट होकर के जो है हमारे तक सुनाई देती है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है? तो सत्य याद रखेंगे, इसमें आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन की जरूरत होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें आपका आर्सेनिक का किया जाता है। किसका किया जाता है? सॉरी, ठीक है आपका इसमें आपका आर्सेनिक का किया जाता है। किसका किया जाता है? आर्सेनिक का किया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहे। तो साथ ही याद रखेंगे एक्वारेजिया में आपका क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही आपका जो है नाइट्रिक एसिड का आपका जो है मिश्रण आपका होता है। ध्यान रखेंगे किसका किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर आपका जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका रहता है H2SO4। तो नाइट्रिक एसिड या फिर जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर आपका कोई रह सकता है, लेकिन HCl आपका कंपलसरी रहता है। HCl जो होता है 3 अनुपात में और ये इधर आपका 1 अनुपात में, तो यानी कि 3:1 के जो है आपका फॉर्म में इसका मिलावट रहता है, जिसे हम लोग एक्वारेजिया जो है नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? मुख्य रूप से जो है सोना को गलाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसे पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका अनुपात दिया गया है 3:2 आपका 2 आपको दिया गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, चूंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3:2 आपको 1 के फॉर्म में आपका रहता है, यहाँ पर आपका 2 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी स्टेटमेंट आपको करेक्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि कोई विशिष्ट जैविक कहा जा रहा है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है। तो साथ याद रखेंगे इसे जो है एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम देखिए मुख्य रूप से क्या करता है कि जो आपका भोजन का ही अगर पचना की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका HCl होता है, तो ये क्या करता है कि एंजाइम की क्रिया विधि को बढ़ा देता है, जो कि भोजन को मुख्य रूप से जो है विघटित करने का काम करती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथ ही आपका गाजर में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया था? तो सत्य याद रखेंगे ये आपका किया गया था फजन आपका तथा सोडी ने किया था। ध्यान रखेंगे रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका फजन तथा सोडी ने किया था। वही दोस्तों अगर बात करें कि जो रेडियम का खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था? तो रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, लेकिन यहाँ पर आपको रेडियो सक्रियता के बारे में कहा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? तो साथ ही याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रा का आपका जूल होता है। वही कार्य की मात्रा की अगर बात करें तो यह भी आपका जूल होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रक्त संचरण संबंधी की खोज किसने किया था?
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है ये विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स वाट ने इनका जो है आविष्कार आपका किया था। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका जो है आपका कहलाता है एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला में देखिए आपको बताना है कहा जा रहा है कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो साथ ही याद रखेंगे अल्टीमीटर से जो है वायुमंडलीय दबाव को जो है अल्टीमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से जो है गलत हो गया आपका। देखिए ये आपका एनीमोमीटर से आपका मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए साथ याद रखेंगे इसमें अब जो आपका भूतल से ऊंचाई जैसे कि वायु में अगर उड़ रही है तो इसको जो मापा जाता है ये आपके अल्टीमीटर से आपका मापा जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथ याद रखेंगे आप सभी लोग समुद्र की जो गहराई को मापा जाता है इसे सोनार से मापा जाता है, यानी कि SONA आपका आर होता है, जिससे कि समुद्र में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए जो है सोनार अल्ट्रासोनिक वेव को जो है प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से आपका पता चलता है। वही दोस्तों अगर बात करें कि जो सोनार का आपका फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ध्यान रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड आपका रेंजिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं? ये आपको मेरा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका N+ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के कहा जा रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं? तो N+ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ऐसा मात्र एक आपका कंडीशन आपका होता है देखा जाए तो आपका देखिए यहाँ पर आपका अवतल लेंस भी हो जाएगा और उत्तल आपका दोनों हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखा जाए तो अवतल आपका लेंस भी आपका हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस में आपका जो आभासी प्रतिबिंब आपका बनता है जब फोकस और पोल के बीच रखा जाता है। तो वही दोस्तों अगर देखा जाए तो उत्तल आपका दर्पण आपको दिया गया, तो उत्तल दर्पण में जो है हमेशा के लिए आपका जो है आभासी आपका प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में आप सभी लोग बताएंगे कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका अमोनिया प्राप्त होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे कहा जा रहा है कि प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा बताना है। तो इसे कहा जाता है माइनसर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको माइनसर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर कहा जा रहा है कि ताप में निम्नलिखित में से संबंध है। तो इसको देखिए डायरेक्टली आप सभी लोगों को फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका जो आपका फॉर्मूला आपका होता है फॉर्मूला आपका ये होता है C/100 आपका 100 होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, इससे आपका न्यूमेरिकल भी आपका जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग F-32 आपका जो है 180 और बराबर आपका R जो है ये आपका 80 होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद भी रखना है आप सभी लोगों को। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की समस्थानिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका कॉर्टिसोल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब तथा वेग की बीमाएं क्रमशः क्या होती है? तो देखिए दाब का जो बीमा आपका होता है ये आपका होता है ML-1, ML-1, T-2। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है और वही बात करें तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो उसके बाद देखिए आपका दिया गया है आवेग, आवेग का आपका ML-T- आपका 1 होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है कि सिलिंड्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो साथियों याद रखेंगे ये आपका आता है जेलीफिश जो है ये आपका सिलिंड्रेटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि मार्फोप्लाज्म क्या है? ये आपको हमारा बताना है। तो मार्फोप्लाज्म की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा रेखित, क्या हो जाएगा? रेखित मांसपेशी की अर्ध, यहाँ पर आपको हो जाएगा अर्ध तरल फाइब्रिलर पदार्थ। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि उपास्थि होती है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपास्थि के बारे में बताना है कि उपास्थि क्या होती है। तो देखिए उपास्थि की अगर बात करें तो ये आपका जो है सघन और तरल आपका उत्तक होता है, जिसे हम लोग जो है उपास्थि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे का नियम क्या है?
तो देखिए फैराडे से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और फैराडे ने एक नियम दिया था, W बराबर आपका जो है F बराबर W बटे आपका जो है Z आपका दिया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और याद रखेंगे आप सभी लोग कि एक फैराडे कांस्टेंट यानी जो आपका F होता है, इसका वैल्यू के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका 96,000 आपका 500 आपका कूलम होता है। ध्यान रखेंगे, इसको याद ही आप लोगों को रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपका कूलम होता है। ध्यान रखेंगे, एक फैराडे का कांस्टेंट आपका होता है, और एक फैराडे बराबर जो होता है आपका ये 96,000 आपका 500 आपका होता है। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा F बराबर आपका जो है W/T आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको दिया गया था, फाइनली मैंने आप सभी लोगों को रिवील आपको करा दिया है। 75 क्वेश्चन आपका जीएस का आपका वेटेज आपका रहना है, जिसमें कि साइंस आपका 25 क्वेश्चन, और वही अगर बात करें जीके का, तो जीके का टोटल आपका 50 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन मैंने आपको जो है एनालिसिस आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। फुल पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ से करके आप लोग फुल पीडीएफ को लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ा हो, तो आपको और जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको कंटेंट आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।